जय हिंद। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ ओशन गेट। ओशन गेट अभी रिसेंटली हुई हुई एक घटना है जो कि जिससे पूरी दुनिया दहल चुकी है। तो अपन चलिए इस ओशन गेट को समझेंगे और कुछ समुद्र से रिलेटेड कई मैं चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काम आएगी। तो चलिए इसको अपन पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। तो शुरुआत अपन ओशन गेट से करते हैं। देखिए, ओशन गेट दरअसल क्या था, 18 जून को ओशन गेट कंपनी की एक पनडुब्बी सफ़र पे निकली थी, लेकिन शुरुआती 2 घंटों में ही इसका संपर्क टूट गया। आप जैसा कि मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये है ओशन गेट, ये वाली पनडुब्बी है ओशन गेट। तो इसका जो संपर्क है ना, वो 2 घंटे के अंदर ही टूट गया। अच्छा, उसके चालक दल के पास 4 दिन के लायक की ऑक्सीजन थी, जो कि सुबह गुरुवार को ऑक्सीजन खत्म हो गई। मतलब ये लोग जब निकले उसके बाद जो गुरुवार आया होगा उस दिन उनकी ऑक्सीजन बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। और जहाज के ऊपर जो लोग 5 लोग थे, अच्छा उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। दरअसल जहाज पर सवार 5 लोगों में जो थे ना, वो ब्रिटिश अरबपति और खोजकर्ता हाशिम हार्डिंग, जो कि 58 ईयर्स के 58 साल के थे, पाकिस्तान में जन्मे 48 वर्षीय व्यवसायी शहजादा दाऊद और उनके 19 वर्षीय बेटे सुलेमान। 3 जने तो ये हो गए, टोटल 5 लोग थे ये। और फ्रांसीसी समुद्री विज्ञानी और टाइटैनिक विशेषज्ञ 77 वर्षीय पॉल हेनरी नर्जियोलेट और ओशन गेट में अमेरिकी संस्थापक और मुख्य कार्यकारी स्कॉटन रश शामिल थे। यानी ओशन गेट के जो अमेरिकी संस्थापक थे ना, वो खुद भी इसके अंदर ही बैठ के गए थे। तो ये 5 जने जो थे इसके अंदर, वो सारे के सारे ही जिंदा नहीं बच पाए और इसी वजह से पूरी दुनिया हिल गई कि ये एकदम से हुआ क्या। और समझ में नहीं आया कि ये टाइटैनिक देखने की इतनी क्या इन अरबपतियों को जिज्ञासा हो रही है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये ओशन गेट जो है, या जो भी टाइटैनिक दिखाने के लिए लेके जाते हैं, वो एक ट्रिप के 2 करोड़ रुपए लेते हैं। एक इंसान के 2 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। चलिए अब मैं आपको कुछ आगे ओशन के बारे में समझा देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए, वेयर इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डीपेस्ट पॉइंट जो है ओशन का, वो कहाँ पर है। वैसे अगर मैं आपको बता दूं कि एक समुद्र की एवरेज गहराई कितनी होती है या औसत गहराई कितनी होती है, तो वो होती है 12,000 फीट। ये इसकी औसत गहराई होती है एक समुद्र की। इसका जो सबसे गहरा हिस्सा है ना, उसको बोलते हैं चैलेंजर डीप। ये सबसे इसका गहरा हिस्सा है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, ये पैसिफिक ओशन में। अब पैसिफिक ओशन को हिंदी में हम कहते हैं प्रशांत महासागर। और ये जो चैलेंजर डीप है ना, ये कहाँ पर है बताया आपको, पैसिफिक ओशन के अंदर एक मरियाना ट्रेंच है। मरियाना ट्रेंच है एक, वहां पर है ये। और इसकी जो गहराई है ना, वो है 36,000 फीट, 36,000 फीट गहरा है। अब सवाल उठता है कि वेयर हैज़ द एक्सपर्ट स्पेंड सो मच टाइम। मतलब एक्सपर्ट जो हैं या जो भी गोताखोर हैं या जो स्पेस में जाने वाले हैं, वो किसने कहाँ पे कितना समय गुजारा है। तो मैं आपको बता दूं कि अब तक स्पेस के अंदर 12 एस्ट्रोनॉट जा चुके हैं। कितने? 12 एस्ट्रोनॉट जा चुके हैं। और 300 घंटे का वक्त वहां पर गुजार चुके हैं चांद पे। ठीक है, जो कि करीब करीब नहीं मानो ना तो 4 लाख किलोमीटर है। 4 लाख किलोमीटर धरती से ये दूर है। लेकिन अगर अपन यही समुद्र की बात करते हैं, तो अभी तक गहरे तल में केवल 3 लोग ही जा पाए। 3 लोग ही जा पाए। और यहां पर केवल 3 घंटे का टाइम ही स्पेंड कर पाए हैं अभी तक। केवल 3 घंटे का है ना, इतना फर्क है। आप ये देखो कि स्पेस के अंदर लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम कॉलोनी बसाएंगे, हम ये बसाएंगे, हम फलाना ना ढीमकाना। पर अपना खुद का जो समुद्र है, वहां पर अभी भी इन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। मतलब इनको अभी कुछ भी रहस्य नहीं पता है इनके। ठीक है, तो ये है, हो गया कि एक्सपर्ट ने कहाँ से कहाँ टाइम इसका बिताया है। अब सवाल आता है कि चैलेंजर डीप जो है ना, वो है कैसा। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये इतना गहरा है कि यहाँ पर बिल्कुल ही अंधेरा रहता है, ब्लैकआउट होता है यहाँ पे। बिल्कुल ब्लैकआउट होता है यहाँ पे, कुछ भी नजर नहीं आएगा आपको। यहाँ का जो टेम्परेचर है, वो फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास का रहता है। फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा नीचे, थोड़ा और नीचे, यानी आप जाओगे तो आपका खून जमा देगा, ये इतना ठंडा होता है। सबसे बड़ी वजह एक ये भी है
इसका तापमान और वहाँ देखने की क्षमता बिल्कुल हर किसी में नहीं होती है। तो इसलिए अभी तक लोग ये भी पता नहीं कर पाए हैं कि वहाँ पे लाइफ है या नहीं। अभी तक ये भी पता नहीं कर पाए हैं कि वहाँ पे लाइफ है या नहीं, वहाँ पे एनिमल्स हैं, क्या है, कौन है, ये अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। अब सवाल उठता है कि भैया समुद्र के अंदर कितना प्रेशर होता है, समुद्र के अंदर कितना प्रेशर होता है। तो यहाँ पर मैं आपको सीधी सीधी सी गणित समझाता हूँ कि यहाँ पे 1 इंच के ऊपर, ध्यान से सुनना, यहाँ पे 1 इंच के ऊपर 15,000 पाउंड, 15,000 पाउंड का प्रेशर होता है। यानी कि अर्थ के ऊपर जो जमीन होती है, जिसको अपन, जहाँ पे अपन चल सकते हैं, उसका 1,000 टाइम्स ज़्यादा, 1,000 गुना ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर होता है, इतना नीचे। अब इसको अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं ना, किसी एक मैन के ऊपर 50 जंबो जेट उतार लो आप, किसी एक इंसान के ऊपर जंबो जेट उतार लो आप, इतने सारे जंबो जेट सर के ऊपर पड़ जाएंगे तो जितना प्रेशर होता है ना, उतना ही प्रेशर समुद्र के नीचे होता है। आप ये समझ लो कि इतना प्रेशर होता है समुद्र के अंदर। इतना प्रेशर जो होता है ना, वो समुद्र के अंदर कहाँ पर होता है? चैलेंजर डीप के अंदर। हर इंच पे, हर इंच पे है ना, चैलेंजर डीप का जो हर एक इंच है ना, उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि जैसे किसी एक आदमी में 50 जंबो जेट प्लेन उतार दी। यानी अगर आप मतलब नॉर्मली उतर गए ना, स्विमिंग सूट पहन के या कुछ पहन के, तो नीचे जाओगे ना तो आप पूरे ब्लास्ट हो जाओगे, फट जाओगे, इतना प्रेशर होता है। अच्छा, अब नंबर 7, ये तो मैं प्रेशर आपको बता चुका हूँ कि भैया समुद्र में इतना होता है। अब स्पेस में कितना प्रेशर होता है कि प्रेशर जीरो हो जाता है, बिल्कुल जीरो प्रेशर होता है। तभी तो आप चांद पर जाओगे और हल्का सा ऊंचा उड़ोगे ना, तो इतना ऊपर उड़ते जाओगे, इतना ऊपर उड़ते जाओगे, प्रेशर है ही नहीं, दबाव है ही नहीं आपके ऊपर। तो स्पेस में जाना ईजी है बल्कि समुद्र में जाना, क्योंकि वहाँ पे दबाव बहुत ज़्यादा होता है। इसी कड़ी के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि एक बर्मुडा ट्रायंगल है। ये एक वो जगह है जहाँ से कोई जहाज गुजरता है या कोई प्लेन गुजरता है, उसके जीपीएस, उसके मोबाइल नेटवर्क सब कुछ बंद हो जाते हैं और वो सब के सब उसके अंदर ही समा जाते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि ये प्लेन भी समुद्र के अंदर जा रहा है। तो अभी तक बर्मुडा ट्रायंगल का भी इन लोगों को कुछ पता नहीं लगा है कि ये बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर ये होता क्या है, ये लफड़ा क्या है। इसको शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है, बर्मुडा ट्रायंगल को शैतानी त्रिभुज। ये अपने अंदर आने वाली हर चीज़ को निगल लेता है भैया, सब चीज़ अंदर चली जाती है इसके। और ये आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर के अंदर, यानी अटलांटिक ओशन के अंदर। तो अभी ओशन बिल्कुल भी ह्यूमन एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं कि उसके अंदर है क्या। अपन ने कुछ भी नहीं ढूंढा है ओशंस के बारे में, या पानी के अंदर धरती में क्या है, कुछ भी नहीं ढूंढा है अपन ने। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कि केवल प्रेशर ही एक चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से नीचे जाकर के एक्सप्लोर करना या नीचे जाके रिसर्च करना बहुत कठिन काम है। इसके अलावा सी एनिमल्स भी ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अपने को पता ही नहीं है कि नीचे जानवर हैं कौन से। जैसे कि आप ये देखो, समुद्र के भीतर तरह तरह के जानवर भी हैं। जो डर आपको स्पेस में नहीं लगेगा ना, वो डर आपको समुद्र के अंदर लगेगा। बेहद खूबसूरत दिखने वाली जो जेलीफिश होती है, जो बेहद ही खूबसूरत दिखती है जेलीफिश, ये भी नीचे पानी के अंदर इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके की जेलीफिश मिलती है कि जिसके छूने से सीधे नर्वस सिस्टम जो है ना, वो बंद हो जाता है। नर्वस सिस्टम बंद हुआ तो आदमी बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, एक जेलीफिश है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेलीफिश, जो समुद्र में खोजी गई अब तक की सबसे खतरनाक सी एनिमल है। इसके अलावा पर्फर फिश भी है, जो 30 इंसानों को मिनटों में मार सकती है। इनके जहर की अब तक कोई काट या कोई मेडिसिन भी नहीं मिली है। तो अभी तक नीचे के एनिमल्स के बारे में भी अपन इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, इसलिए समुद्र के नीचे जाके रिसर्च करना कोई आसान काम नहीं है। अब 10वां पॉइंट आता है कि जहाज जब डूबे हैं ना, तो वो इतने डूबे हैं कि नीचे एक पूरा शहर बस जाए, इतना सारा जहाज़ों का कचरा नीचे जमा हो चुका है। आप देखो कि अभी ये लोग क्या देखने के लिए गए थे, टाइटैनिक देखने के लिए गए थे, जो डूब गया, काफ़ी साल पहले डूब गया, उसको देखने के लिए गए थे। लेकिन ये कोई अकेला जहाज नहीं है टाइटैनिक जिसकी अपन बात कर रहे हैं, बल्कि हजारों सालों से पता नहीं कितने जहाज समुद्र के अंदर समा चुके हैं और उनका कचरा नीचे इकट्ठा हो रखा है। तो ऐसा रिसर्चर्स का अनुमान है कि यहाँ पे कम से कम 3 मिलियन से ज़्यादा, 3 मिलियन से ज़्यादा शिप्स
ज़्यादा शिप्स हैं, जहाज़ हैं, बोट हैं, ये डूब चुके हैं और ये अपने आप में खतरनाक है क्योंकि इसमें फंसकर तकनीकी रूप से अच्छे जहाज भी खत्म हो जाते हैं। इतना कचरा इकट्ठा हो चुका है कि अगर आप इसको नीचे देखने जाओगे ना, अगर पनडुब्बी से या किसी से, तो आप ये चीज़ नोट करना कि वो भी उस कचरे में फंस जाते हैं ना, तो फंसने के बाद में वो अंदर ही अटक जाते हैं। इतनी ज़्यादा इसका कचरा जो है ना वो खतरनाक हो चुका है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है सी को या ओशन को एक्सप्लोर करने में। इसके अलावा मैं आपको अदर फैक्टर भी बताता हूँ कि समुद्र को एक्सप्लोर करने में क्या दिक्कत आती है। वैसे तो मैं आपको बताता हूँ कि समुद्र के अंदर वैसे तो ज़मीन की बजाय बिजली इतनी गिरती नहीं है। बिजली गिर जाती है ना कई बार, जैसे अपन खंभे पे गिर गई, किसी जानवर पे गिर गई, ज़मीन पे तो गिरती रहती है, पर समुद्र में ना के बराबर ही गिरती है। लेकिन अगर ये समुद्र के अंदर गिर जाए, जैसे समुद्र इसको खींच ले बिजली को, क्योंकि आप जानते हो कि पानी जो है ना वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर का काम करता है। अगर ये इसको खींच ले तो आसपास की हर चीज़ को ख़त्म कर देगी, ये बहुत ही खतरनाक हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि अगर अपन कोई नाव लेके नीचे चले गए, या कोई नाव कहना तो सही नहीं है, कोई पनडुब्बी या सबमरीन लेके नीचे चले गए और ऊपर से कोई बिजली गिरी और समुद्र ने खींच ली, तो आपका तो वहीं पे जय श्री राम हो जाओगे आप। अच्छा, इसके अलावा समुद्र के अंदर नंबर 2 के ऊपर है समुद्र के अंदर बैक्टीरिया। अब समुद्र में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, इसमें कई ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि मांस को खा जाते हैं। ऐसे कई मामले आते रहे जब समुद्री पानी में एक्सपोज होने के बाद लोग इस बैक्टीरिया के शिकार हो गए। जैसे पानी के अंदर जाते हैं कई बार कोई रिसर्च करने या कुछ, पानी में उतरते हैं और वो बैक्टीरिया इनको लग जाता है ना, तो वो बैठे बैठे इनका मांस खाने लग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है बैक्टीरिया समुद्र में, जिसका कोई इलाज या जिनको दूर रखने के लिए अभी ऐसा कोई लोशन या कोई चीज़ ऐसी ढूंढी नहीं गई है। नंबर 3, ठीक है, समुद्र के अंदर तूफान। समुद्र के अंदर तूफान क्या होता है कि जैसे अगर आप सपोज करो कि कोई तूफान आता है, तो अपने को ऊपर तो इतना इतना सा ही दिखता है, पर वो नीचे नीचे इतना गहरा होता है। ये सारा गहरा तूफान होता है, लेकिन वो नीचे ऊपर से कई गुना ज़्यादा वो नीचे तबाही मचाता है। ऐसे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं अपन कि गहरे पानी में कितनी हलचल और कितनी प्रॉब्लम होती होगी। अगर कोई जहाज गया, तूफान आ गया और आप उसके लपेटे में आ गए, तो आप ऐसे गोल गोल घूम के वहीं आपके चीथड़े उड़ जाएंगे। तो इसलिए भी समुद्र में घुसना इतना आसान काम नहीं रहा है। तो ये कुछ फैक्टर हैं कि जिसके अंदर मैंने ये आपको बताया है कि समुद्र के अंदर अभी तक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी अपन लोग इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी तरक्की करने के बावजूद भी समुद्र की अपन लोग चूंटी भर की भी चीज़ को पता नहीं कर पाए। और आजकल जो है ना, ये बड़े बड़े करोड़पति लोगों को जो है ना, वो डूबे हुए हिस्टोरिक जहाज़ों को देखना, इन्होंने एक अलग तरीके का ओशन टूरिज़्म शुरू कर दिया है कि भैया नहीं, नीचे जाके देखना है, हमको फ़ोटोएँ लेके आनी है। ये बहुत रिस्की होता है और मैं सबको यही बोलूँगा कि इस तरीके के एडवेंचर से आप लोग दूर ही रहें, क्योंकि जब तक यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं बन जाती जिससे कि आप 100% सेफ़ हो, इन सब चीज़ों में नहीं उतरना चाहिए। और इसका खर्चा भी बहुत है। ऐसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, 2 करोड़ रुपए एक ट्रिप के लेते हैं, 2 करोड़ रुपए। अब ये ओशन ट्रिप पे गए हुए हर इंसान ने 2 करोड़ रुपए पर मेंबर दिए थे, पर हुआ क्या, ब्लास्ट हो गया और कोई भी नहीं बचा। तो आज के वीडियो के अंदर मेरे इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओशन गेट क्या है और ओशन को एक्सप्लोर करना इतना आसान क्यों नहीं है। तो मैं ऐसे ही मेरे वीडियो लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन की घंटी जरूर बजा, नहीं तो उसके बिना आपको मेरा नोटिफिकेशन टाइमली नहीं मिलेगा। मैं फिर से एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।